हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वो कौन से अपकमिंग आईपीओज है जो जनवरी के मंथ में हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। उन सब आईपीओज के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, जानेंगे उनके नाम, क्या रह सकता है दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ और किस तरीके से आईपीओज आएंगे, मतलब कब कब एक्सपेक्टेशन है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो जो पहला नाम निकल कर आता है वो है फ्रैक्टल एनालिटिक्स का। जी हाँ, फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो एक ग्लोबल लीडर है इन द स्पेस ऑफ एआई एंड डेटा साइंस। देखिए, फ्रैक्टल एनालिटिक्स वो पहली कंपनी होगी जो प्योर प्ले एआई है, मतलब एआई से रिलेटेड है। और कंपनी का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन मिलने की उम्मीद लग रही है। रीज़न भी कंपनी एआई से रिलेटेड है। और जिस तरीके से दोस्तों यूएस में एआई स्टॉक्स ने करा है, बहुत शानदार मूव देखने को मिला है। भारत में ऐसा कोई प्योर प्ले कंपनी नहीं थी जो बिल्कुल एआई से ही रिलेटेड हो सकता है कि देखिए, भारत में अभी लिस्टेड में अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी कंपनीज है जो एआई भी कर रही है, लेकिन ये दोस्तों काम इनका मेजरली एआई का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का है। तो ये दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी और बताया ये जा रहा है, आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कि इनका आईपीओ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पहले हफ्ते के पहले हफ्ते में ही हमको जो जनवरी का है उसमें ये आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेटेजिक एआई सॉल्यूशंस को टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। और ये हेल्प करती है दम पावर एवरी ह्यूमन डिसीजन इन द एंटरप्राइज। ये आईपीओ दोस्तों लगभग 4900 करोड़ का आसपास का रहता हुआ देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत दोस्तों आईपीओ के साइज में कमी देखने को मिल सकती है अगर कंपनी एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर देती है। और अपने आप में ये कह सकता हूँ कि साल का हो सकता है कि दोस्तों ये कुछ पहले आईपीओ में से तो एक रहेगा ही रहेगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंपनीज भी रहेगी। तो बिल्कुल फैक्ट एनालिटिक्स वो पहला नाम है जो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा अपने आईपीओ के साथ। अगली दोस्तों कंपनी में आते हैं और अगली कंपनी है हीरो फिनकॉर्प की। जी हाँ, हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक की प्लेयर है एनबीएफसी सेक्टर का, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये लेंडिंग आर्म है हीरो मोटोकॉर्प का। इस आईपीओ में दोस्तों शेयर होल्डर कोटा भी है, तो अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर है तो आप हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में एज ए शेयर होल्डर भी लगा सकते हैं अगर कंपनी शेयर होल्डर कोटा रखती है। मतलब कंपनी ने, याद रखिएगा, डीआरएस में तो रखा था, उसको आरएच में भी अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो याद रखिएगा आप हीरो फिनकॉर्प के अंदर अप्लाई कर पाएंगे इन द शेयर होल्डर कोटा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अगर कस्टमर बेस बात करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। लगातार कंपनी के डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3668 करोड़ के आसपास का ये इशू हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। और कंपनी, याद रखिएगा, जो फ्रेश इशू का कंपोनेंट है इसको यूज़ करेगी टू ऑगमेंट देयर कंपनीज टीयर 1 कैपिटल बेस, ताकि फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कंपनी मीट कर सके। लगातार दोस्तों हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ को लेकर बात हो रही है कि हाँ, अब आता हुआ देखने को मिलेगा, अब आता हुआ देखने को मिलेगा। अब बताया जा रहा है कि जनवरी के मंथ में आईपीओ हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, कब आईपीओ ओपन होता है, बट हाँ, जनवरी के अंदर यह आईपीओ आने की संभावना है। तो सेकंड आईपीओ तो ये हो गया। थर्ड कंपनी दोस्तों आती है, वो है भारत कोकिंग कोल। जी हाँ, भारत कोकिंग कोल आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। बल्कि ये तो बताया जा रहा है कि कंपनी का बहुत ही जल्द हमको आरएचपी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो भी निकल कर आ रहा है, टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है, जो है 25 से 28 रुपये के आसपास। अब अगेन ये सारी एस्टिमेट्स एक्सपेक्टेशन से देखते होता क्या है। लेकिन भारत कुकिंग कोल आईपीओ भी मान के चलिए आपको फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर ही ओपन होता हुआ दिखेगा। ये जो कंपनी है ये तो याद रखिएगा एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, इसलिए इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। और किसका शेयर आपको खरीदना पड़ेगा? कोल इंडिया का शेयर खरीदना पड़ेगा अगर आपको भारत कुकिंग कोल के शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। यह आईपीओ दोस्तों लगभग 1300 करोड़ के आसपास का हमको रहता हुआ देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा एक ओएफएस देखने को मिलेगा, नहीं कोई भी फ्रेश इशू नहीं है जो कंपनी लेकर आने वाली है। तो ये भी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ है जो आपको देखने को मिल सकता है। छोटे साइज का, सॉरी, छोटे आई मतलब प्राइस बैंड का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है। आईपीओ का साइज तो 1300 करोड़ है, जो ठीक ठाक आप मान के चल सकते हैं। अब आते हैं अगली कंपनी पे, इसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो। जी हाँ, ये आईपीओ भी अपना लॉन्च कर सकते हैं और इनका भी खबर आ रही है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी ये अपना आईपीओ लेकर आएंगे। ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इनको काफ़ी सारे मार्केट इन्वेस्टर्स बैक करते हैं। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कंपनी ऑपरेट करती है लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ सोलर एंड विंड फार्म्स अक्रॉस इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। लगभग 5200 करोड़, जी हाँ, 5200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। जो फंड्स है वो कंपनी ने कहा है कि वो यूज़ करेगी फॉर एक्सपांडिंग देयर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और कंपनी बाकी का पैसा अपने कर्जे को कम करने में काम करेगी।
कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया भी करती हुई देखने को मिल रही है, तो ये भी याद रखिएगा एक और आईपीओ है जो आपको जनवरी के अंदर ओपन होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा अगली कंपनी आती है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी। देखिए प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स, ये आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। लगभग 2700 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। याद ध्यान रखिएगा प्रेस्टीज ग्रुप की एक और कंपनी है और इस आईपीओ में भी हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा रहे, वैसे तो डीआईपी में नहीं था, अगर आईपीओ में रख दे तो बात अलग है। कंपनी 2700 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएगी जिसमें फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों हमको देखने को मिलेगा। कंपनी नए होटल्स डेवलप करना चाहती है उस पैसों से और रिड्यूस करना चाहती है अपना एग्जिस्टिंग डेट, और इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिलेगा टू हाई एंड रियल एस्टेट बैक्ड हॉस्पिटलिटी। और नो डाउट ये भी अपने आप में एक अच्छी कंपनी रहती हुई नजर आ सकती है। लगातार देखा जाए तो दोस्तों ये जो सेक्टर है राइट, वो बढ़िया भी करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो लेट्स सी ये किस प्रकार से आईपीओ कर पाता है। और अगली कंपनी है PMEA सोलार टेक। जी हाँ, ये आईपीओ भी हमको लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये दोस्तों एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सोलार ट्रैकिंग सिस्टम्स का और माउंटिंग स्ट्रक्चर्स का, और गवर्नमेंट जिस तरीके से लगातार सोलार टारगेट के ऊपर काम कर रही है, और कंपनी भी अगर आप नोटिस करेंगे इस कंपनी को तो लगातार ग्रो करती हुई नजर आई है, तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ओएफएस देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू का साइज 600 करोड़ के आसपास का बताया गया है, तो ओएफएस में 1.12 करोड़ शेयर है, तो एग्जैक्ट साइज तो अभी निकल कर नहीं आया है, बट कंपनी का लगातार दोस्तों बिजनेस बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है दोस्तों वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस। ये आईपीओ भी लॉन्च हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। लगभग कंपनी का जो कारोबार है वो ईपी से रिलेटेड है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन स्पेस से। फोकस कंपनी करती है ऑन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें डिफेंस सेक्टर, एयरपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, राइट। इसको भी अप्रूवल मिल चुका है सेबी से, और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो अप्रूवल है वो भी देखा जाए तो वैसे एक्सपायर होने वाला है 23 जनवरी को, तो इनको भी अपना आईपीओ लेकर आना ही है। लगभग 1200 करोड़ के आसपास का आईपीओ याद रखिएगा ये लॉन्च करते हुए नजर आ सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी रहेगा। देन अगला आता है SMPP लिमिटेड। ये दोस्तों एक कंपनी है जो डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड है। कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, मतलब कंपनी का याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिज़ाइन करती है डिफेंस सॉल्यूशंस का, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक्स, हेलमेट्स और टैंक एम्यूनिशन। लगभग 204,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये हमको आता हुआ नजर आ सकता है, और इनका भी याद रखिएगा जो अप्रूवल सेबी ने मिला था उसका जो एक्सपायरी है वो अगले मंथ है, मतलब इसके बाद फिर कंपनी को पेपर्स फाइल करने पड़ जाएंगे, तो इसीलिए कंपनी को आईपीओ लेकर आना है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा ये इशू हमको रहता हुआ दिख सकता है। इसमें फ्रेश इशू रहेगा 580 करोड़ के आसपास का, तो ओएफएस रहेगा 3,420 करोड़ के आसपास का। लगातार दोस्तों जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में आप कह सकते हैं काम होता हुआ देखने को मिल रहा है, सरकार भी लगातार दोस्तों अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट कर रही है। आज भी एक अच्छी अनाउंसमेंट निकल कर आई थी। सो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो बढ़िया भी करती हुई नजर आ सकती है। अब देखते हैं कब अपना ये आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कुछ कंपनीज थी जो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इतनी कंपनीज है, इसके अलावा भी देखिए बहुत कंपनीज है, बट हाँ इतने बड़े बड़े आईपीओ वो रहते हुए नजर नहीं आएंगे। छोटे छोटे आईपीओ के साइज हमको देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल हाँ एक्सपेक्टेशन है कि ये आईपीओ लॉन्च होते हुए नजर आए जनवरी के मंथ में, यानी अगले मंथ में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।